नमस्कार, महाराष्ट्र सिविल टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आज बहुजन समाज पार्टी की तरफ से राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा जी के नेतृत्व में मंडल स्तरीय सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में हजारों की तादाद में बसपा कार्यकर्ताओं ने हाजिरी लगाई और बहुजन सखाय, बहुजन हिताय, मायावती की जय, सतीश चंद्र मिश्रा जी की जय का नारा दिया और बसपा के नेता डॉक्टर लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपने वक्तव्य से लोगों का ध्यान आकर्षित किया। बहुजन समाज पार्टी के इस सभा में पार्टी का भव्य प्रदर्शन देखने मिला और बसपा के कार्यकर्ताओं में एक नई आशा की किरण छा गई। आइए देखते हमारे रिपोर्टर अकबर अली की खास रिपोर्ट। और भी नीला झंडा पिताते सम्मानीय भौराय सभी को बचाएगा। अरे ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बारी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहना जिंदाबाद। जितने भी गायक भारत समाज के सम्मान में मैदान में CFP की क्या पहचान, CFP की क्या पहचान, सतीश चंद्र मिश्रा जी जिंदाबाद, सतीश चंद्र मिश्रा जी जिंदाबाद, माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी जिंदाबाद, माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। बाबा साहब अमर रहे। मैं आदरणीय बहन जी से अच्छा महिलाओं का दुख दर्द और कोई नहीं समझ सकता है। आपको इस सरकार ने इसी प्रदेश का, इसी हाल का वादा कर रहा था आने से पहले। साथियों, इस सरकार ने और इसकी पिछली सरकार ने पिछले 10 साल से आपके साथ सिर्फ धोखा देने का काम किया है। आज माननीय मुख्य अतिथि जी को सुनने आए हैं। चूंकि सर्व समाज को जोड़ने के लिए सभा है। आप सब जानते हैं कि अभी पिछले दिनों हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी ने पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में प्रबुद्ध सम्मेलन करके ब्राह्मण समाज के साथ साथ तमाम अच्छे लोगों को बहुजन समाज पार्टी के साथ जोड़ने का काम किया था। तो एक सफल कार्यक्रम गुजरा, सारे लोग जुटे और उसकी दूसरी पार्टियों के लोग भी नकल शुरू कर दिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वो खुद उसकी पैरवी कर रहे हैं कि देख रहे हैं कि किसी प्रकार से इस लड़की की बेल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण समाज के लोगों को, चाहे महिलाएं हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बुजुर्ग हो, उनको सबक सिखाने का जो उन्होंने मन बना लिया। और आज उसके साथ साथ में 1.5 वर्षों से जेल में है। उसी परिवार में, उसके घर में जो लोग काम कर रही थी, 2 महिलाएं, जिसके कि एक 6 साल का बच्चा, एक लड़की थी और 3 साल का लड़का, उन बच्चों के साथ में उन महिलाओं को जेल में बंद कर रखा है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ये वो सरकार जिसने महिलाओं से क्या कहा था, जब इनको वोट चाहिए था तब ये नहीं बताया था कि कौन मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। कहा था हमको वोट दे दो, हम तो सब समाज को लेके चलेंगे। हमारा नारा चुराया था, बहुजन समाज पार्टी का नारा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, उसको चुराने का काम किया था। और चोरी करने के बाद में लोगों को कहा हम तो सबको साथ लेके चलेंगे, सबका साथ सबका विकास। और वो चाहे महिलाएं हों, चाहे किसान हों, जिनको कुचल के दबा के मारने का काम किया, वो तो कहते ही हम मारने के उसमें रोको ठोको में हम एक्सपर्ट हैं। तो इसलिए उनकी अब की ये बुलडोज़र घुमा करके और इस सरकार के ऊपर बुलडोज़र चलने वाला है और ये सरकार जाने वाली है। आप ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं, आप बताइए आपकी पार्टी में इस बार ब्राह्मणों की भागीदारी क्या रहेगी? देखिए, ब्राह्मणों को आप जब अभी लिस्ट निकलेगी तो आप देख लेंगे, ब्राह्मणों को इतनी सीटें, ब्राह्मणों का जो प्रतिनिधित्व है वो बहुत अच्छा तरीके से सर्व समाज की तरह ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व बहुत अच्छा रहेगा। 2007 में रहा था, अब की 2022 में फिर से उसी तरह प्रतिनिधित्व रहेगा और उसी तरह से आगे उनका सम्मान भी होगा। इस बार गठबंधन किससे करेंगे? सारी पार्टियों के जो प्रमुख हैं
सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष हाँ वो आप परेशान नहीं होइए। आप कोई प्रमुख नहीं, अभी सोनिया गांधी जी आपको दिख गई कहीं है? नहीं दिखी, प्रमुख नहीं है वो प्रमुख नहीं है। चलिए अच्छा वो प्रमुख नहीं है तो लेकिन आपको अभी हम लोग निकले हैं, हमारे नेता लोग निकले हैं, हमारे जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं अभी के पूर्व हमारे और जो कोऑर्डिनेटर्स हैं सब लोग, हम लोग बूथ लेवल पे बैठकें कर रहे हैं, हम लोग मीटिंगें कर रहे हैं। बहन जी जब निकलेंगी तो आप सुन लीजिए, बहन जी निकलेंगी हमारे जब सबको हम लोगों के कार्यक्रम जो हम लोग पूरे प्रदेश में कर रहे हैं उनके समाप्त होते ही आपको बहन जी दिखेंगी पूरे प्रदेश में, हर जिले में दिखेंगी। धन्यवाद बहुत। देखिए बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। हम लोग समाजवादी पार्टी की तरह 403 में 400 सीटें जीतेंगे इस तरह की बात नहीं करते हैं, क्योंकि 3 सीटें कौन सी छोड़ दी पता नहीं। भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं 380 सीटें जीतेंगे। अब 1000 सीटों पे तो चुनाव हो नहीं रहा है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार जो 2007 में बनाई थी, अब की बार उससे कहीं ज़्यादा सीटों के साथ में अपनी सरकार बनाने का काम करेगी, ये निश्चित। 100 से ज़्यादा इनकाउंटर आपने कहा कि ब्राह्मणों का हुआ है, आप सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, तो क्यों नहीं आप जो हैं आप जो समाज भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व अभी उनको मंत्री भी बना दिया गया है और MLC भी बना दिया गया है, श्री जितिन प्रसाद जी, वो पूरी अपनी लिस्ट ब्राह्मण समाज के 100 से ज़्यादा इनकाउंटरों की लिस्ट, और उनके पास तो 500 से कहीं ज़्यादा जिनकी हत्याएं हुई, उन्होंने मीडिया के आप लोगों को देने का काम किया था भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के पहले। तो उन पे तो विश्वास कर लीजिए कि वो तो भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता बन गए हैं, उन्होंने ही मीडिया को देने का काम किया। और बताइए कुछ आपने कहा कि 2003 से सपा और भाजपा एक है, फिर 2019 में आपने गठबंधन 2003 से देखिए, अगर गठबंधन छोड़ा तो कटु अनुभव है तभी तो छोड़ रहे हैं। जिस तरीके से 2003 में आपको शायद नहीं मालूम है क्योंकि आप तब यंग रहे होंगे, आप उठा के पुराना देख लीजिए। श्री जो अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के 37 MLA बहुजन समाज पार्टी को ले जा कर के विलय करने का काम किया था, और उसमें हाईकोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों ने उसको गैर कानूनी असंवैधानिक घोषित किया था। और मैं इसलिए आपको बता सकता हूं क्योंकि मैं तो खुद ही उसमें वकील था और उसमें उनकी सरकार बनाने का काम किया था, तो आपस में तो मिले हुए ही हैं। परसों आपने तस्वीर आपने खुद ही दिखाई अखबारों में, टीवी में, टेलीविजन में, सब जगह अखबारों में छपवा दिया कल कि किस तरीके से भागवत जी के साथ में, किस तरह से भागवत जी के साथ में गलबैयाँ हो रही हैं माननीय श्री मुलायम सिंह जी की, वो आप ही लोगों ने दिखाया है। हम नहीं वहाँ पर मौजूद थे जो हम देखते हैं, आप लोगों ने फ़ोटो खींची और भेज दिया, जिसमें मंत्री जी नतमस्तक हैं। हाँ क्या पूछे? देखिए बुलडोज़र जो वो बात कर रहे हैं, बुलडोज़र वो अब यहाँ की जनता उस बुलडोज़र का मुंह पलट करके, और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार इस समय बनी हुई है उत्तर प्रदेश में, जो सभी को आतंकित कर रही, सबको परेशान कर रही है। आज हम थाना गद्दी के बाज़ार में खड़े हैं। किराकत में एक प्रोग्राम रखा गया बहुजन समाजवादी पार्टी का। आज हमारे साथ में हैं बहुजन समाज पार्टी के विधानसभा के अध्यक्ष तेज बहादुर मौर्य जी। हम उनसे जानना चाहते हैं कि अब की बार जो सरकार बनने जा रही है, किसकी सरकार बननी चाहिए सर? इस बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। तो आने वाले चुनाव में बहुजन समाजवादी पार्टी ने कितनी तैयारी की है? आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी पूरी तरह तैयार है, मुस्तैद है, और इस बार किसी कीमत पर चुनाव बहुजन समाज पार्टी ही जीतेगी। सर अब आप क्या कहना चाहते हैं सर बहुजन समाजवादी पार्टी के बारे में? बहुजन समाज पार्टी सरकार बनाने जा रही है भाई, जीत रही है पूर्ण बहुमत से। तो आज जो प्रोग्राम रखा गया था, जगह जगह का दौरा किया थाना किराकत बाज़ार में, तो उससे कितना लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा? इसमें कम से कम समझ लें कि 80% लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा। हाँ, जनता चाह रही बदलाव, चाह रही जनता, चाह रही बीजेपी सरकार बनेगी। ये आने वाला 2022 में किसकी सरकार बननी चाहिए? बदलाव चाहिए बस। क्या बदलाव चाहते हैं आप? बदलाव होना चाहिए, विकास के लिए बदलाव होना चाहिए। अभी जो प्रशासन की जो सरकार चल रही है उससे क्या नाखुश है आप?
नहीं नाखुश तो हैं गाय बछड़ों को लेकर। अच्छा, क्या विकास हुआ 5 सालों में? विकास तो दिख ही रहा है थोड़ा बहुत, वैसे जो ना अधिकतर यही मतलब कि अपना ये विकास चाहिए, साफ सुथरी सरकार चाहिए, बस और कुछ नहीं। जी धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में वीडियो जर्नलिस्ट अकबर अली सर महाराज। अरे जय भीम के नारा है, यह एक सहारा है। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को दबाएं।